सकता है। अगर आपको कभी भी मार्केट में बेस्ट लेवल्स फाइंड आउट करना है या मार्क करना है, द थिंग इज थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए जो मैं समझा रहा हूं, हाउ टू फाइंड बेस्ट लेवल्स, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द लेबल्स। पहला रूल समझना, लेबल्स शार्प फॉल में नहीं मिलता है, शार्प फॉल में आपको लेबल नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर फॉल जो रिट्रेसमेंट आता है उस पे आपको लेबल्स मिलेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई चार्ट है किया है तो लेबल्स कैसे निकलेगा, एक तो ये निकला, अब यहां से मार्केट ने बहुत ऊपर मूव दिया 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 दिया, दिया टाइम पास करते करते और यहां से गिरा। अब टेक्निकली जो लेबल्स आप निकालोगे, ध्यान देना, बड़ा प्यारा तरीके से समझा रहा हूं और मजा नहीं आया तब बताना। सबसे पहला लेबल वहां पे होगा जहां पे ट्रेंड चेंज हुआ है, यानी कि कहां पे एक बुलिश मार्केट था और वहां से मार्केट बेरिश हुआ। ये कब पता चलेगा, जब चार्ट बीत चुका होगा, चार्ट आगे निकल चुका होगा, यानी कि जहां से ट्रेंड चेंज हो गया। दिस इज, बोल लो, गॉड लेवल, बेस्ट लेवल, ठीक है। इसके बाद दिस इज माइनर लेवल्स, ये कब यूज करना है आपको, ये यूज करना है छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के लिए, कि जब भी मार्केट इन सारे लेवल्स पे जाएगा रिट्रेसमेंट आएगा, जाएगा रिट्रेसमेंट आएगा। लेकिन बेस्ट लेवल्स कौन सा होगा, वो होगा जिसके अंदर आई थिंक मार्केट ने 10-12 लेवल्स और क्रिएट किया, इसके अंदर ये छोटे छोटे लेवल्स भी हैं और ये इतने सारे बायर्स के बाद ये फॉल कर रहा है। तो दिस इज गॉड लेवल, दिस इज बेस्ट लेवल, ठीक है। अब आपको क्या टारगेट करना है, छपरी लेवल्स को, एवरेज लेवल्स को अवॉइड करना है। इफ यू वांट टू ट्रेड 5 स्टार ट्रेड्स या बड़ी ट्रेड्स लेने, इन सारे लेवल्स को अवॉइड करना है, इन सारे लेवल्स को मार्क करना है। ये और ऊपर गया, फिर मान लो और ऊपर गया, फिर फॉल किया, इसको भी मार्क कीजिए, और ऐसे कर करके आप सारे लेवल्स जहां पे ये फिर चढ़ा फिर गिर गया, इनको मार्क कीजिए, इसको मार्क कीजिए, ठीक है। अब याद रखना लेवल्स जो होता है वो वजन एरिया में होता है, यानी कि आप इसको लेवल नहीं मार्क कर सकते हो अगर एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए यहां पे आप बोलोगे दिस इज आल्सो लेवल, बट नो, क्यों, जब यहां जा रहा था तब तक के लेवल था, बट अगर आप अभी चार्ट को यहां पे देख रहे हो तो तुम्हारे लिए ये लेवल नहीं है, तुम्हारे लिए ये लेवल है, क्योंकि अगर तुम ये लेवल ड्रॉ करोगे तो वो लाइन क्रॉस कर रहा है, तो लाइन पे नहीं जाना चाहिए, वो लेवल अनयूज्ड अनटच्ड होना चाहिए, फर्स्ट लॉजिक। अब द थिंग इज कि क्या आप कर सकते हो, जब भी मार्केट शार्प फॉल में आया है, अब इस पे आप कैंडल डालो, कैंडल क्या डालो, बिग कैंडल डालो, बिग कैंडल ऑफ ट्रेंड, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे बड़े बड़े कैंडल्स के साथ टर्निंग पॉइंट देखोगे, सबसे बड़ी कैंडल्स कहां पे है, तो यहां कैंडल्स तो नहीं दिखा, तो लाइव मार्केट में देखते हैं, ठीक है। यही कांसेप्ट को लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि कहां पे क्या क्या चीज है, ठीक है। अगर मैं चार्ट खोलूं और यहां से एक एक करके लेवल्स ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, दिस इज वन लेवल, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से ट्रेंड चेंज हुआ है, दिस इज आल्सो वन लेवल, ठीक है, जहां से ट्रेंड चेंज हुआ है, सारे लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये छपरी लेवल्स है, क्यों छपरी लेवल्स है, क्योंकि गिरा चढ़ा गिरा चढ़ा गिरा चढ़ा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अच्छे से रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने, बट हमारे लिए अभी अगर चार्ट देख रहा हूं तो यहां ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट हो गया, तो जो लाइन इंटरसेक्ट हो गया उसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, तो ये लेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत बड़ा भी फॉल आया कहीं से तो वो भी एक लेवल हो गया जहां पे सबसे बड़ा कैंडल्स बना है, ठीक है। ऐसे करके फिर ये एक लेवल हो गया, देखना कितना प्यारा तरीका है, फिर ये एक लेवल हो गया। और अब मैं आपसे पूछता हूं अगला लेवल कौन सा होगा, ये आपको नोट करके बताना, मैं अगला लेवल कौन सा ड्रॉ करने वाला हूं, बताओ अगला लेवल कहां पे ड्रॉ करूंगा, बताओ कमेंट सेक्शन में, रेट बताओ, रेट, ये लाइन में कहां पे रखूं आप बताओ, रेट बताओ, गोल्ड गया, गोल्ड तो गयो भैया, गोल्ड गयो 51.60, 51.90, 51.36, अगला 51.86, ठीक है। हाँ, और चलो ये भी मार देते हैं। और अगर आप बोलोगे इसको क्यों नहीं ड्रॉ किया, इसको क्यों ड्रॉ किया, इसको क्यों नहीं ड्रॉ किया, इसको क्यों ड्रॉ किया, इससे जो फॉल आया था वो आया था 29 पिप्स का, 290 पिप्स का, इससे जो फॉल आया वो आया है 1000 पिप्स का। दिस इज द बेस्ट लेवल जहां से मार्केट सबसे बड़ा फॉल करा, किया ना, दिस इज द बेस्ट लेवल। अब मैं आपसे पूछता हूं इसके बाद अगर लेवल ड्रॉ करना हो तो कहां करेंगे, यहां पे जहां पे सबसे बड़ा फॉल आया। इस तरीके से सारे लेवल्स मार्क हो गए। अब आप पूछोगे ये लेवल क्यों बना गौतम भाई, ये लेवल क्यों नहीं बना, क्योंकि इस लेवल से जो फॉल आया है वो 290 पिप्स का आया, इस लेवल से जो फॉल आया वो 1000 पिप्स का फॉल आया। अब आप सोच के देखो ये सारे लेवल्स दोनों मार्क हो गए, ठीक है, इन सारे लेवल्स को मार्केट ने मार्क करा। जब मार्केट बाइंग का लेवल देखोगे ये लेवल, अब मार्केट यहां से निकलता है, आप एक बेसिक प्राइस एक्शन एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कहां तक जाएगा। द थिंग इज लेवल 1, लेवल 2। अगर आपने किसी लॉजिकल ट्रेड में एंट्री किया तो कहां तक का टारगेट देखोगे, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। अब लेवल 1 मार्केट जो गया वो यहां तक चला गया, और लेवल 1 के बाद मार्केट जो है नेगेटिव हुआ ही नहीं, स्ट्रगल किया पर ऊपर चला गया। अगर एक आधा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने जो फाइट करा वो सही फाइट करा, सही जगह पे फाइट करा। अब लेवल 2 का सीन क्या है वो समझिए, कि कई बार मार्केट जो होता है वो अपने लेवल से पहले गिरता है, कई बार लेवल से बाद गिरता है। लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि छूते ही चेंज हो जाएगा, वो डिपेंड करता है प्राइस एक्शन पे, पास्ट के मूव पे, और वो लेवल के पहले का किस टाइप का मतलब मार्केट सिनेरियो चल रहा है, न्यूज़ क्या है, वो किस टाइप का ट्रेंड में, सब पे। बट द थिंग इज लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल से ट्रेंड चेंज होगा। अब यहां पे जो पहला मोमेंटम हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि पहला रेड कैंडल से 150 पॉइंट मूव आएगा, ठीक है, 100 पिप्स फॉल आएगा, 100 पिप्स फॉल करा। इसके साथ मैंने कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया कि अगर मार्केट दोबारा इसका हाई ब्रेक करने जाएगा तो मार्केट आपको फिर से फॉल करता दिखेगा। दोबारा हाई ब्रेक करने गया, मार्केट यहां से फिर से फॉल किया, बट हुआ क्या कि यहां पे वापस से बायर आके इसको एक स्टेप और जिता दिया। और फाइनली बोल सकते हो कि जो गॉड लेवल या फिर ग्रेट लेवल या फिर बेस्ट लेवल बोल सकते हो मार्केट का, वो टच करते ही मार्केट ऑलरेडी, अब देखना ध्यान सुनना, अगर ये लेवल, मैं आपसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं, डेस्टिनी मार्केट कैसे बताऊं मैं आपके लिए, ना क्राइटेरिया टफ कर रहा हूं, मजा आ रहा था बताओ, अगर मजा आ रहा था मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर वापस लाइव में आ जाऊंगा। आप पहले आंसर करो कि यस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं इसको और एक लेवल डीप लेके जाता हूं, ये बताओ यस, क्योंकि देखो आपको कमेंट करना पड़ेगा तभी मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रोज हल्का हल्का चीज बता के मुझे मजा नहीं आता, कुछ डीप बताऊंगा तभी दिल खुश होगा। यस मजा, देखो कमेंट सेक्शन देख लो दोस्तों, ट्रेड्स मांगने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दे वांट कि वो सीखे प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद मैं तुमको आज मैं एक काम करूंगा, वो फॉल भी प्रेडिक्ट कर दूंगा कि वो फॉल क्यों बताया था मैंने, ठीक है। अब सुनना, अब आपके पास बेस्ट लेवल है, अब सीक्रेट बता रहा हूं, इस सीक्रेट को नोट कर लो, ये नोट क्या कर लो, अपने ब्रेन में याद कर लो। सीक्रेट क्या है, कुछ भी नहीं, देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे बेस्ट लेवल ये है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट लेवल से पहले ही गिर जाएगा या लेवल के बाद गिर जाएगा। दिस इज आवर थिंकिंग। मार्केट क्या करता है, मार्केट जाता है ऊपर जाता है और यहां से गिरता है, दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं तो इसको खुद बाइंग में सोच नहीं रहा था कि यहां से मार्केट जो गिरेगा, दिस इज अ बेस्ट लेवल जहां से मार्केट को गिरना चाहिए था, एंड दिस इज द लेवल। अब सुनना, इस लेवल का एक्यूरेसी क्यों बढ़ जाता है। अगर ये मार्केट यहीं से गिरना चाह रहा था, लिक्विडिटी भी ले लिया है, गिर भी गया था, सारा चीज इसके फेवर में था, उसके बावजूद अगर ऊपर गया है तो इसका मतलब है कि मार्केट पहले से अगर नोटंकी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अब अगर यहां से ये गिरता है तो ये सस्टेनेबल सेलर होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मार्केट बार रिप्ले में मैं अगर यहां पे आऊं और यहां से गिरने के बजाय मार्केट यहां पे सीधे चला जाता, तो क्या इस लेवल से मार्केट गिरता, बताओ, क्या इस लेवल से भी से फॉल आता, नहीं। क्यों पता है, क्योंकि लेवल्स मार्क करके भी तुमको बेनिफिट नहीं होगा,
अगर आप उसको प्राइस एक्शंस के साथ मिक्स नहीं करोगे। व्हाई दिस लेवल इतना अच्छा काम कर गया? आप पूछते हो ना कि कोई लेवल इतना बढ़िया काम कर गया, कोई लेवल क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि आपको समझना होगा कि मार्केट ने उस लेवल को छूने से पहले ही नौटंकी करा। छूने से पहले एक बार सेलर आया, यानी सेलर भी ताक में बैठा था कि यहां पे सेल करूंगा, ठीक है? सेलर घुसा, सेलर को छोटा मूव दिया, लेकिन सेलर बड़ा टारगेट देख रहा है। सेलर का लंका लगा, दोबारा फिर सेलर आया, ठीक है? ये सारे सेल्स मैंने बताए हैं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, आप लाइव पीछे करके देखना, मेरा बताया हुआ सेल्स है। फिर ये सेल्स गिरा 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 एंड अब आप समझिए कि यहां पे ऑलरेडी जो बिगिनर सेलर्स थे या बड़े सेलर्स भी थे, उन्होंने फाइट कर लिया। बायर्स को मार्केट ने इनवाइट कर लिया, बायर्स का वन ऑफ द बिगेस्ट मूव भी दिखा दिया, और दिस इज द क्रिटिकल एंड डेंजरस प्लेस कि इस लेवल्स पे आदमी सोचे ही नहीं कि यहां से मैं बाय ना करूं, या वो शॉर्ट करने का हिम्मत भी कर पाए। और दैट्स द रीजन कि ये जो लेवल आपको बनता हुआ दिखा, इस लेवल से मार्केट बिना नोटंकी का आपको फॉल करते हुए दिख गया। अब द आंसर इज, क्या बोल रहे हो गौतम भाई? अभी तो मार्केट ने लिटरली बोल सकते हो कि बहुत गंदा फॉल कर गया, अभी तो मार्केट एकदम फाड़ के फॉल कर गया, ठीक है? और अच्छा खासा फॉल कर गया। डेस्टिनी जो भी हो वो क्यों हुआ? क्योंकि लेवल प्लस ये दो चीज जब मिक्स हुआ तो बना सबसे बेस्ट वाला ट्रेड। और कहीं ना कहीं हमें नहीं मतलब है, एक और डीप में बात बता रहा हूं आपसे, और ये बात को सुनना क्योंकि पर्सपेक्टिव मैंने दिया है, उसके बाद ही बोल रहा हूं। वी डोंट नो कि इस लेवल से मार्केट गिर जाएगा, हमें नहीं पता है, पर अगर मार्केट इस लेवल से एटलीस्ट इस बायर को भी निकाल दिया ना, तो इसका मतलब है वो लेवल काम कर गया। अब द आंसर इज कि अगर ये लेवल से मार्केट को ब्रेकआउट देना है तो क्या कभी भी वो इतने बड़े बायर्स को निकालेगा? 150 पिप्स नहीं, वो रिट्रेस करेगा बट वापस ऊपर जाएगा। पर उसका सबसे बड़ा बायर हार गया और वो लेवल से हारा, और उस लेवल पे दो बार ट्राई भी किया। दैट मींस कि अब तुमको ये ट्रेड लेने का भी जरूरत नहीं है। तुम क्यों यहां पे ब्लाइंड ट्रेड से फाइट करोगे? मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या यहां पे शॉर्ट करते हैं? नो ब्रो, तुम वेट करो ना। आप इसके बाद अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये फॉल कर जाता है, नाउ आप यहां पे एडमिट कर सकते हो कि प्रॉपर वे में सीओसी आ गया, क्योंकि 3 अटेम्प्ट मार्केट ट्राई करके वन ऑफ द बेस्ट कैंडल बना के भी ब्रेकआउट ना करके सबसे बड़े बायर को निकाल दिया है। और अब इसके बाद, इसलिए मैंने यहां पे अगर जब मार्केट चढ़ रहा था तो मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट याद है ना कि अब तुम कोई भी स्ट्रेटजी लगाओगे, इवन 9 ईएम में भी ट्रेड करोगे तो मार्केट तुमको प्रॉफिट देगा, और मार्केट का डेस्टिनी काफी ज्यादा नीचे होने वाला है और पैसा बनेगा तगड़ा लेवल पे। मैं यहां क्या इसके नीचे भी बोल रहा हूं कि मार्केट का डेस्टिनी होगा, ठीक है? वो तो एक बार में था, बट ये फॉल करते इवन और नीचे होगा, इतना भी क्या, इससे भी ज्यादा नीचे होगा, ठीक है? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू के कारण आप समझो कि आपको असली ट्रेड्स जो मिलेंगे ना, वो ये फॉल होने के बाद, फेल होने के बाद आपको यहां पे मिलेंगे। आप समझे? दिस विल बी द बेस्ट प्लेस जहां पे तुमको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। अब किसी किसी के सर के ऊपर से चला गया, किसी किसी को समझ आया होगा कि आपको इस लेवल के लिए फाइट करना ही नहीं है, आपको यहां पे ऑब्जर्वर बनना है, आपको फाइट करना है इस बड़े बायर के हारने के बाद। समझे बात को? आपको फाइट करना ही नहीं है। समझ आ गया? लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। प्लीज, तो मजा आ गया? मजा तो आना ही चाहिए दोस्त। अगर ऐसे ट्रेड से मजा नहीं आया तो फिर कैसे ट्रेड से मजा आएगा? और क्या ही मोमेंटम दिया है मार्केट ने। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ लेवल्स। आप लेवल्स को इस तरीके से देखो कि उस पर रिएक्शन देख लो। आप ऐसे मत सोचो कि लेवल्स आएगा नहीं आएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है? उस तरीके से मत देखो। हाँ, ग्रेट नॉलेज, यस, मुझे मजा आया आज, अच्छा लग रहा है। मतलब सच बता रहा हूँ, दिल से ऐसा फील हो रहा है ना कि यार इट्स लाइक 2 आवर 10 मिनट्स और 7800 लोग लाइव देख रहे हैं। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि लर्नर्स का कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है मुझे कि मेरे साथ जो है ना वो लर्नर्स आ रहे हैं। गौतम भाई एक ट्रेड लास्ट दे दो। देखो मार्केट के देखता हूँ, अगर मार्केट में मिलता है मुझे तो डेफिनेटली मैं तुमको दूंगा। अच्छा, और कुछ तो एक्सप्लेनेशन बचा नहीं, आज तो सारा चीज एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। वैसे कुछ बचा है? एक बात और, आप पूछते हो कि एक मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है? नहीं तो फिर आप सवाल करते रह जाओगे और मैं बता नहीं पाऊंगा। देखो दोस्त, ठीक है, मैंने एडमिट करा कि वो टेलीग्राम जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट टेलीग्राम है, बट आपको उसमें एंट्री कैसे मिलेगा वो मैंने नहीं बताया। जिसमें गोल्ड का क्रैश, बॉटम मार्केट, 2-3 ट्रेड सारे, ठीक है? आपको ट्रेड में सॉरी उस टेलीग्राम पे एंट्री तब मिलेगा जब आपका जो भी ब्रोकर है, चाहे वो एक्सएम है, वेंटेज है या एक्सएनएस है, तीनों में से किसी में भी अगर आपका अकाउंट है, यू कैन चेंज योर पार्टनर। तीनों का पार्टनर कोड दिया हुआ है। 10 सेकंड लगता है पार्टनर चेंज करने में। कैसे पार्टनर चेंज करना है वो सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिखने के बाद। इंडिया के बाहर के जितने भी लोग हैं वो +91 लगा लीजिएगा। एक्सएम का कोड जो है वो GT100 है, और वेंटेज का कोड जो है वो खत्म है, ठीक है? अब इसके बाद आप ये प्रोसेस कंप्लीट करके आपको एक्सेस मिलेगा ग्रुप का, एंड देन आप जो है उस ट्रेड का बेनिफिट उठा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा एंट्री नहीं है उस टेलीग्राम पे, फ्री है कंप्लीटली, 1 भी रुपया चार्ज नहीं करता हूं। हां, ट्रेडिंग कैपिटल का बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आपका कैपिटल है 200-250 डॉलर के ऊपर, देन यू कैन जॉइन। बट जो मास्टर क्लास है